जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी साइंस मस्ती में। आज की क्लास आपको ऐसा कराएंगे कि बायोलॉजी से प्यार ना हो गया तो कहिए कि हाँ सर जी का पढ़ाई है, ठीक बा। बाकी वीडियो के अंत तक देखिए तभी होता हुआ, इससे कहाँ से समय तो नहीं पड़ता है लव करने के लिए, इसलिए जिस पर समय दीजिएगा उसी से हो जाएगा मोहब्बत, ठीक है। तो बायोलॉजी से थोड़ा समय दीजिए, मोहब्बत हो जाएगा। मेरा वादा है कि बायोलॉजी से मोहब्बत आपको हम करवा देंगे। मेरा तो हो ही गया है, आपको भी हो ही जाएगा, लेकिन पढ़िएगा तब ना होगा। पढ़ना पड़ता है होने के लिए मोहब्बत। चलो आज स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। एक पहले हम लोग पढ़ लिए किसमें, पौधा में पोषण पढ़ लिए थे ना, एकदम अच्छा से पढ़ लिए थे कि पौधा में पोषण कैसे होता है, पौधा अपना खाना कैसे बनाता है। तो एक प्रक्रिया करता है, एक नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होता है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये ना कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना खाना बनाता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब खाना बनाता क्या है, तो ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल मुक्त करता है, ऑक्सीजन हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए थे उसके बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे जंतु में पोषण के बारे में कि जंतु में पोषण क्या होता है, ठीक है। तो सभी जंतु में पोषण अब पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहला इसमें एक पॉइंट आता है कि आहार नाल या पाचन तंत्र। जंतु में पोषण में क्या आता है, पहला मतलब पॉइंट आता है कि आहार नाल या पाचन तंत्र। तो मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। याद कहाँ करना है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में, मतलब जितना प्राणी है, मतलब बड़ा श्रेणी के जंतु है, सभी में भोजन के पचाने के लिए एक विशेष अंग होता है। सो क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र या आहार नाल। याद करना है क्या, नहीं याद करना है, खाली इसको समझना है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पचाने के लिए एक क्या होता है, तो अंग होता है, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र या आहार नाल, उसे ना बोलते हैं। और वह खाना पच जाएगा, उसके बाद खाना से जो बेकार होगा कचरा के रूप में निकल जाएगा, और जो ऊर्जा मतलब कचरा के रूप में निकल जाएगा, और उसके बाद उसका अंदर में अवशोषण होगा और ब्लड बनेगा, हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। यही ना प्रक्रिया होता है, समझेंगे डिटेल से। तो अब देखो कि मतलब मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी तो क्या होता है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य में होता है इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक। याद करना है क्या, तो मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर तक। कहाँ तक फैला होता है, तो मुख गुहा से मल द्वार तक, मतलब पटना से पाकिस्तान तक। अब मुख हुआ पटना, मल द्वार हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान को इज्जत देना अच्छा रहता है ना, मल द्वार में चल गया वो आराम से। तो देखो अब पहला भाग क्या आता है, तो देख लो एक बार, मुख गुहा, ग्रसनी, करासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार। समझिए ध्यान से, पहला भाग क्या आता है, एकदम आंख मूंद के पढ़ेंगे। पहला यहाँ क्या, मुख गुहा, यहाँ क्या ग्रसनी, यहाँ क्या ग्रसनी, सॉरी देखो एक समझेंगे अच्छा से। तो मतलब आँख मूंद के पढ़ेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। पहला क्या, मुँह गुहा, यहाँ पर ग्रसनी, यहाँ पे ग्रासनाल, यहाँ पे अमाशय, यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। इतने में राम नाम सत हो जाता है पूरा खाना पीना का, ठीक है। माने ये बेकार होता है, कचरा के रूप में, मल के रूप में निकल जाता है, यही ना। याद करना क्या, तो पहला क्या गया, ये क्या हो गया, मुख यानी मुगुहा, यहाँ पे ग्रसनी, यहाँ पे ग्रासनाल, यहाँ पे अमाशय मतलब पेट, उसके बाद छोटी या तो बड़ी या तो मलाशय या मलद्वार। इतने कहानी खत्म हो गया ना। ये सब हो गया मनुष्य का पाचन तंत्र में भाग लेने वाला अंग। सभी के बारे में फिर अब पढ़ते हैं। पहला क्या गया, मुखगुहा। तो मुखगुहा में 3 चीज पाया जाता है, जीभ, दांत, लेर। जीभ, दांत, लेर, सभी के बारे में समझते हैं अच्छा से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। तो अब समझो मुखगुहा के बारे में, यही ना समझना है। अब समझो मुखगुहा के बारे में कि मुखगुहा क्या होता है। तो फिर से बोल लिया ना कि पहला मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, मलाशय, मलद्वार, कहानी खत्म। अब पहला आ गया मुखगुहा, समझा।
तो मुख गुहा मतलब मुगुहा क्या हो गया, आहार नाल का पहला भाग हो गया। यानी मुँह, ये मुँहे ना है, ये मुँहे ना है पूरा फेस, मतलब आहार नाल कहाँ से फैला, मुगुहा से फैला। ये मुगुहा ग्रसनी ग्रास नाल, यहाँ पे अमास है, या छोटे या तो बड़ी या तो मलास है मलद्वार। तो पहला कहा गया मुगुहे ना गया, मुगुहे ना गया, एक मिनट रुक जा, मुगुहा ना गया, तो मुगुहा आ गया पहला भाग। यही बोलते हैं कि यह मुगुहा क्या है, आहार नाल का पहला भाग है। एग्जाम में आता है, मालूम है कि आहार नाल का पहला भाग का है, तो मुख गुहा चाहे मुख बोला करा के, ठीक बा। अब मुगुहा क्या होता है, तो यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है ना, एगो नीचे ऊपर जबड़ा नहीं है, तो मुगुहा क्या होता है, यह ऊपरी तथा निचली जबड़ा से घिरी रहती है या घिरा होता है, ठीक है। अब उसका क्या गया, मुगुहा को बंद करने के लिए दो होठ होते हैं ना, एगो ई होठ है एगो ई होठ ना बा, तो मुगुहा को बंद करने के लिए दो होठ होते हैं, ठीक है। और मुहवा ना, मुहवा को बंद कब करब, जब दो होठ होगी तब ना, तो खुले रही मुँह आ तो मुख बंद होगी थोड़े ना। मतलब मुगुहा यानी मुख को बंद करने के लिए दो का होता है, होठ होता है। अब मुगुहा में क्या होता है, तो मुख के अंदर कथी कथी है, ये दांत आयो का लेर मतलब सलेस्मा बोलते हैं ओकरा के, तो ये ना है। तो मुगुहा में क्या हो गया, जीभ दांत लेर, तो याद करना है क्या, मुगुहा में क्या एगो, तो एगो जीभ एगो दांत एगो लेर, इतने ना पाया जाता है, समझ में आ गया ना। तो मुगुहा क्या हो गया, तो आहार नाल का पहला भाग। उसके बाद तया ऊपरी तथा निचली जबड़ा से घिरा रहता है। उसके बाद मुगुहा को बंद करने के लिए दो होठ, होठ सबको मालूम है ऊपर नीचा ये में लाली लगता है। अब मुगुहा में अंदर में 3 गो, तो जीभ सबको मालूम है, दांत सबको मालूम है, लेर तो कहाँ याद करना है, मुगुहा में 3 गो, जीभ दांत लेर, इतने ना हो गया। इस सभी के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से, आता है जीभ, तो एक भी स्क्रीनशॉट ले ला तब जीभ मतलब, ठीक बा। कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा, सितारे बोले कि हम साथ देंगे तुम्हारा, सितारे बोले कि हम साथ देंगे तुम्हारा, मगर अफसोस सुबह हुई तो सितारों ने साथ छोड़ा। इसलिए आपका सबसे पहली ज़रूरत आप स्वयं हैं। अपने आप पे फोकस कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने शक्ति को पहचानिए कि आप वह कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। तो अब क्या गया, जीभ, जीभ का है, देखा ध्यान से, जीभ का है, तो जीभ मुगुहा के फर्श पर स्थित रचना है। ये नंबरिंग देते हैं ना, इसको तो हम इसी समझा देंगे, लेकिन आप लोग को लिखवा देते हैं इसलिए कि कम से कम इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काम देगा, ठीक है। ये देखिए घबराइएगा नहीं, कितना बड़का लिखवा देते हैं, समझाना तो चुटकी का खेल है, खाली आप तो समझिए ध्यान से। मतलब यह क्या है, जीभ, तो जीभ का है मुगुहा के फर्श पर स्थित रचना है, मतलब मुख गुहा, तो बतलाए ना कि क्या है, मुगुहा है ना, ये मुगुहे ना है, तो यहाँ क्या है, जीभ है, हाँ जीभ है ना, तो एक अंदर में मुख गुहा के फर्श नीचा में है, ऊपर स्थित है, ना लिखा कि मुख गुहा क्या, जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक रचना है, यही ना है। उसके बाद इसका अगला सिरा आजाद होता है, आजाद ना है, इसको कोई रोक सकता है क्या, आजाद ना है, तो क्या है, इसका अगला सिरा आजाद होता है, ठीक है। पिछला सिरा क्या होता है, फर्श, यानी पीछे वाला सिरा क्या है, फर्श, अंदर फर्श है ना, मतलब मुंह गुहा का फर्श है, उस पर क्या होता है, जुड़ा होता है, यही तो है। उसके बाद जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, देखो यहाँ अंकुर में है कि नहीं है, देखो यहाँ पे है ना अंकुर, तो यही बोला कि जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो स्वाद कलिया कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्वाद कलिया कहते हैं, ठीक है। यही स्वाद कलिया से तो हम लोग भोजन को पहचान करते हैं। देखो स्वाद कलिया द्वारा ही मनुष्य करता है, स्वाद को पहचान करता है। जैसे क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, मीठा खाना खाएं, कड़वा खाना खाएं, खट्टा खाना खाएं, तो क्या जीभ में जो होता है फर्श पर क्या रहता है, सॉरी जीभ में जो क्या रहता है, स्वाद कलिया रहता है, वही ना स्वाद को पहचानता है। देखो ये क्या होगा, जीभ हो गलो, जीभ हो गलो ना, देखो जीभ मीठा कड़वा खट्टा, मतलब मीठा मतलब खाना खाते हैं, लॉलीपॉप खा लो कभी, लॉलीपॉप कहाँ से खाता है, इजगन से कि यहाँ चापते हैं,
चापते हैं ना इसका, तो क्या हो गया, तो जीभ मतलब आगे वाला पचाना मीठा भाग, यानी जीभ का अगला भाग क्या पचाना, मीठा खाना का, ठीक है, इसको बोलते हैं अग्रभाग यानी आगे वाला। चॉकलेट चापते हैं आगे से, लॉलीपॉप चापते हैं, मीठा सामान चापते हैं, मतलब क्या हुआ, आगे वाला पचाना मीठा का स्वाद, ठीक है। फिर आ गया कड़वा यानी पचभाग पीछे वाला, नीम के मतलब सॉरी, कभी नीम के घोल पीला, हाँ नीम के मतलब पत्ता के घोल जो मतलब पीछे जाता है ना, चाहे दवाई खाते हैं, बोलते हैं कड़वा लग रहा है, जब कंठ पड़ जाता है मतलब क्या हो गया, पीछे वाला, सबसे मतलब अंदर वाला क्या पचाना, कड़वा यानी पीछे वाला, ठीक है, पछभाग। अब आ गया खट्टा, कभी आंवला खाला, आंवला, तो आंवला का यहाँ पे जब ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खट्टा लग रहा है, अचार जब खाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, आंवला की गोलियाँ खाते हैं, मतलब क्या है, खट्टा जब लगता है तो हम क्या ले जाते हैं उसको बगल में यानी पार्श्व भाग में, थोड़ा ऐसा मिस्टेक हो गया, यानी क्या हो गया, पहचाना, समझ में आ गया। जीभ मतलब अगला भाग जीभ का कौन स्वाद पहचाना, तो मीठा, लॉलीपॉप खाए, ध्यान रखिए, आगे से खाए याद पड़ेगी, गौर समझेंगे कि चॉकलेट खाना होता है, लॉलीपॉप खाना होता है, क्या करते हैं आगे चापते हैं, मतलब क्या हो गया, जीभ का अगला भाग हो गया, मीठा पहचान लिया। फिर याद पड़ गया कि हम कभी कभी नीम घोल के पीते हैं, क्या होता है, पीछे वाला भाग पड़ जाता है, या दवा खाते हैं कड़वा लगता है, या दवा खाते हैं तो कड़वा लगता है, बोलते हैं कड़वा लग रहा है, तो क्या हो गया पीछे वाला भाग, यानी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पच भाग। अब बोले कि कभी हम लोग आंवला खाते हैं तो बगल में ले जाते हैं, मतलब बगलिया के यहाँ पे खाते हैं ना, तो क्या हो गया वाला, बोला पचवा भाग यानी बगल वाला भाग। इन्हें बताया फोटो में कि जी ये हो गया जीभ, ये हो गया इसका अगला भाग जो क्या पहचाना, मीठा भोजन, मीठा पहचाना ना, ये हो गया पीछे वाला ना, क्या पहचाना, कड़वा पहचाना ना। अब क्या गया खट्टा, मतलब क्या गया परसों, यानी क्या गया बगल वाला भाग क्या पहचाना, खट्टा पहचाना ना। अब क्या बच गया, जीभ के बाद बच गया दांत, लेर। इस सब के बारे में हम अगला वीडियो में अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल अपना देहाती भाषा में टेंशन ना लिए, बस खाली आके वीडियो का अच्छा से देख लो, बस समझाना तो मेरा जिम्मेवारी बनता है, ठीक है। आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे, ठीक है। ना हो गया लव तब बोलिए कि सर जी क्या बोल रहे थे, ठीक है। लव हो जाए धीरे धीरे तो कमेंट में कह दिया कि सर जी हमको बायोलॉजी से लव हो गया है, ठीक बा, तो ठीक बा चलते हैं।